हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जियो स्पेशल हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्क मैप पर डिजिटाइजेशन कैसे किया जाता है। उससे पहले हमने QGIS सॉफ्टवेयर पर सीखा था लाइन पॉइंट पॉलीगॉन फीचर क्रिएट करना और उनको सेव और एक्सपोर्ट करना। और उससे पहले गूगल अर्थ प्रो पर भी हमने डिजिटाइजेशन सीख लिया था कैसे किया जाता है, सेव फाइल कैसे क्रिएट की जाती है और उसको कैसे बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेव किया जाता है। और आज हम सीखने वाले हैं आर्क मैप पर डिजिटाइजेशन। आर्क मैप पर डिजिटाइजेशन करना बहुत ही आसान है इस पर। और आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कैसे आपको सेव फाइल क्रिएट करनी है, कैसे जो है यहाँ से आपको एरिया मार्क डाउन है वो करना है। डिजिटाइजेशन करने से पहले आप सभी को डिजिटाइजेशन होता क्या है वो पता होना चाहिए। डिजिटाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, कोई इमेज, स्कैन इमेज, कैडेस्ट्रल मैप, टोपोग्राफिक मैप हमारे पास है। उनके ऊपर जो फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लाइक जैसे बिल्टअप एरिया है, रोड्स हैं, और जो फीचर्स हैं उनको पॉइंट लाइन पॉलीगॉन फीचर के अंदर रिप्रेजेंट करना, वो क्या होता है, डिजिटाइजेशन होता है। देखो, दो प्रकार के हम डाटा यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा वेक्टर डाटा, एक होता है हमारा रास्टर डाटा। अभी जो आप इमेज मेरे मेरे जो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो वो हमारी रास्टर फॉर्मेट के अंदर है। और जब इस इमेज के अंदर जो फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बिल्टअप एरिया, रोड है, पॉन्ड है, कहीं पर ये जो हाउस है, इनको पॉइंट लाइन पॉलीगॉन के अंदर जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे डिजिटल तरीके से, तो ये क्या होगा, ये हमारा डिजिटाइजेशन कहलाएगा और वेक्टर डाटा ये क्रिएट हो जाएगा। तो वेक्टर डाटा डिजिटाइजेशन ही कहलाता है। सो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, कोई इमेज, कोई मैप जो अर्थ के ऊपर एक्चुअल में या जो हमें फीचर्स दिखाई दे रहे हैं उनको पॉइंट लाइन पॉलीगॉन के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या है, डिजिटाइजेशन कहलाती है। अभी मेरे पास आप देख सकते हो ये ड्रोन इमेज है। यहाँ से आप चाहो तो ऐड बेस मैप पर क्लिक करके जो बेस मैप है वो भी ऐड कर सकते हो और उसके थ्रू भी डिजिटाइज कर सकते हो। बट अगर अगर आपको कैडेस्ट्रल मैप है या आपके पास ड्रोन इमेज है, उसको डिजिटाइजेशन करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले तो वो जियो रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कैडेस्ट्रल मैप है तो वो स्कैन किया होना चाहिए। ड्रोन इमेज है तो वो जियो रेफरेंस होनी चाहिए, यानी कि उसको जियो रेफरेंस करना चाहिए सबसे पहले। और जियो रेफरेंस कैसे किया जाता है, इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है मैंने, जिसके अंदर मैंने बताया आर्क मैप के अंदर आप कैसे डिजिटाइजेशन कर सकते हो। कोई ड्रोन इमेज है, कोई कैडेस्ट्रल मैप आपके पास, तो उनको किस तरीके से जियो रेफरेंस कर सकते हो, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अभी मेरे पास ये जो इमेज है ये जियो रेफरेंस्ड इमेज है, ड्रोन इमेज है और ये मेरा स्टडी एरिया है। तो मैं आज आपको इसमें डिजिटाइज कैसे किया जाता है वो सिखाने वाला हूँ। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अंदर किस कौन कौन से टूल हमें यूज़ करने हैं, कैसे एरर्स को रिमूव करना है। सबसे पहले तो आपको एक कैटलॉग का ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर, उसको ऑन कर लेना है। ठीक है, कैटलॉग के अंदर आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है। इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई सेव फाइल क्रिएट करोगे पॉइंट लाइन पॉलीगॉन की, वो आपके फोल्डर के अंदर क्या है, डायरेक्ट सेव होती जाएगी। आपको कैटलॉग को ऑप्शन को ऑन करना है, अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, न्यू पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सेव फाइल पर जाना है। सेव फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर नेम के अंदर अपनी सेव फाइल का नेम डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी आपको स्ट्रीट डिजिटाइज करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो डाल दूंगा स्ट्रीट के नाम से। ठीक है, यानी कि स्ट्रीट के नाम से हमारी एक सेव फाइल आ चुकी है। और स्ट्रीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन फीचर के अंदर, तो हम यहाँ से पॉली लाइन का फीचर ले लेंगे। उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको अननोन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आपका, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। तो एडिट्स पर चलेंगे और यहाँ से अभी देख सकते हो मेरे पास जो है WGS 1984 UTM जोन और 43 जोन है, नॉर्थ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये मैंने फेवरेट के अंदर ऐड कर रखा है ताकि मुझे बार बार है वो सिलेक्ट ना करना पड़े। तो इसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लिक करके नीचे की तरफ आपको जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा WGS 1984। इस पर आपका जो जोन है, आपकी जो लोकेशन है, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर है या साउथ हेमिस्फेयर है। नॉर्थ है तो नॉर्थ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब आपका जो एरिया है, आपका जो मैप है, वो कौन से जोन के अंदर है। मेरा जैसे कि 43 नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, 43 नॉर्थ है, तो यहाँ पर 43 मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आप इसको सिलेक्ट करके और ऊपर की तरफ एक स्टार है उस पर क्लिक करोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा फेवरेट के अंदर, बार बार आपको फिर यहाँ से नहीं करना। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यहाँ पर सेव हो चुका है। ओके,
अब हमारा यहाँ पर सेव फाइल क्रिएट जो है वो आ चुकी है। देखो स्ट्रीट के नाम से हमारी एक सेव फाइल बनकर आ चुकी है। अब आपको कौन कौन से टूल और ओपन करने हैं। सो एक टूल आपको मिलेगा एडिटर का। ये अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आपको कहीं खाली जगह जहाँ पर भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है उस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एडिटर का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आप कस्टमाइज़ पर जाओगे तो यहाँ कस्टमाइज़ पर आपको टूल बार ऊपर की तरफ ऑप्शन देखने को मिल जाता है कस्टमाइज़, उसके अंदर भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एडिटर का, तो इसको ऑन कर लेना है। अब एक टूल बार हमें और चाहिए जो कि है स्नैपिंग का। तो स्नैपिंग का यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो। आपको सेम तरीके से स्नैपिंग को ऑन करना है। देखो स्नैपिंग का बेनिफिट ये है कि इसके थ्रू एरर्स बहुत कम हो जाते हैं। जब भी हम कोई एरिया डिजिटाइज करते हैं तो हमारे एरर काफ़ी आते हैं, लाइक जैसे कि दो पॉलीगॉन के बीच में एरिया रह जाता है तो गैपिंग एरर हो जाता है। जब दो स्ट्रेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती है, काटती है, तो वो इंटरसेक्ट एरर हो गया। जब कोई ओवरले हो जाता है, जब दो पॉलीगॉन की बाउंड्री ओवरले हो जाती है, वो ओवरले एरर हो गया। तो काफ़ी सारे एरर्स भी होते हैं डिजिटाइज करते टाइम, उनसे बचने के लिए स्नैपिंग जो टूल बार है वो यूज़ किया जाता है ताकि एरर कम से कम आए। और इन एरर्स अगर आप डिजिटाइज करते टाइम आपके सामने एरर्स आ भी जाते हैं तो उनको भी आप रिमूव करना सीख सकते हैं। मैं अब आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप रिमूव कर सकते हैं और किस कम से कम आप एरर्स कर सकते हैं स्नैपिंग टूल बार का यूज़ करके। सो एरर्स भी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये रिमूव वगैरह किया जाता है। किस प्रकार से एरर्स जो फाइंड किया जाता है, यानी कि टोपोलॉजी बिल्डिंग एक जो है तरीका होता है जिससे एरर फाइंड किया जाता है। सो यहाँ से आपको सेम टूल बार पर क्लिक करना है, कस्टमाइज़, उसके बाद टूल बार और स्नैपिंग यहाँ से आपको ऑन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट स्नैपिंग ऑन कहीं खाली जगह पर क्लिक करके। तो ये दो टूल जो है आपको इनेबल कर लेना है, एक एडिटर का और एक स्नैपिंग का। अब आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है एडिटर वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आप स्नैपिंग के अंदर भी यहाँ से भी स्नैपिंग ऑन कर सकते हो। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है इस पर और यहाँ से आपको देखो यहाँ पर आपको 7 टाइम्स जो है वो 99 जो है वो एंटर करके और अप्लाई करके ओके कर लेना है। ठीक है, ये कुछ मतलब एक कोड होता है जिसके अंदर स्नैपिंग अच्छे से काम करने लगती है। अब हम आपको यहाँ पर डिजिटाइज करके दिखा रहे हैं स्ट्रीट को। सो आपको डिजिटाइज करके दिखाऊंगा स्ट्रीट और कुछ एरर्स भी आपके सामने मेरी तरफ से मैं क्रिएट करूँगा और उनको फिर रिमूव भी हम करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको ये फ़ाइल सेलेक्ट करनी है अपनी जो भी है, जैसे कि मैंने करके स्ट्रीट वाली, और उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एडिटर जो है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ करके धीरे धीरे। आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगेगा, ठीक है, बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ही वीडियो के अंदर आपको मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ सब कि कैसे आप जो है एरर्स भी जो है रिमूव कर सकते हो, जो भी एरर्स आपको हुए हैं। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टोपोलॉजी बिल्डिंग, जिसके अंदर हम ये पता करते हैं एरर्स है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से एरर आ रहे हैं। तो एडिटर को ऑन करेंगे, स्टार्ट एडिटिंग करेंगे और हमने जो सेव फाइल क्रिएट की थी वो हम सेव फाइल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ऑन हो जाएगा आपका क्रिएट फीचर का, इस पर आपको क्लिक करना है, देन स्ट्रीट को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शन मिलेंगे लाइन्स को सिलेक्ट करें क्योंकि हम स्ट्रीट को लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लीनियर फीचर होता है। सो यहाँ पर हमने लाइन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं अभी आपको जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला एरिया है, यानी ये स्ट्रीट है जिसको मैं डिजिटाइज कर रहा हूँ, तो आपको सेंटर के अंदर ऐसे कुछ नोड, इनको नोड कहते हैं, पॉइंट आपको लेने हैं, इनको नोड कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये जो है मेन जो स्ट्रीट है वो इधर जा रही है और इस स्ट्रीट के सामने एक स्ट्रीट और है जो कि यहाँ से कनेक्ट हो रही है। तो इस जो ये सामने वाली स्ट्रीट है इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए हमें एक बीच में जो है नोड्स है वो देना होगा, यानी कि एंटर करने के नोड्स है वो डालना होगा ताकि ये कनेक्ट हो जाए। अब जैसे इधर जा रही है स्ट्रीट तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया ताकि ये अगली जो स्ट्रीट है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाए। डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी रोड बनकर आ चुकी है। अब इस रोड को हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो हमने पॉइंट दिया था ना वो उसके साथ एकदम कनेक्ट हो जाएगा। देखो आपको ये देखो ये स्नैपिंग ऑन करके रखना है तब आपको ये शो हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे ताकि अब ये इसके साथ एकदम फिक्स कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि ना इसके बीच में गैप देखने को मिलेगा आपको, ना ये आगे मतलब इंटरसेक्ट हो पाएगी। तो एकदम फिक्स है वो कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ प्रॉपर तरीके से। ठीक ऐसे ही ये
यहाँ पर हमने पॉइंट दिया था ताकि ये वाली भी रोड हम जो है वो इसके साथ कनेक्ट कर सकें। देखो अगर आप बीच में पॉइंट देना भूल भी जाते हो फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी देखो ये जो है इस स्ट्रेट का जो पॉइंट है वो यहाँ तक था, लेकिन मैं इसको अंदर तक घुसा कर ले आया, ठीक है। तो इसको भी हम रिमूव करेंगे, अब हम सीखेंगे कि कैसे इसको रिमूव किया जाता है। वैसे तो एक्चुअल में ये जो स्ट्रीट थी वो उस घर तक ही थी, लेकिन ये घर के अंदर मैंने डाल दी है, इसको घर तक मैं लेकर आ गया। तो हम इसको यहाँ से रिमूव भी करेंगे, जो पार्ट हमने एक्स्ट्रा ले लिया है उसको रिमूव करना सीखेंगे। अब जैसे कि ये स्ट्रीट मुझे इस स्ट्रीट के साथ कनेक्ट करनी है और मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाया, यानी कि गैप रह गया बीच में कहीं हमारे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट नहीं कर पाया बीच में ही, ये यहाँ से मेरे से डबल क्लिक हो गया, या फिर मैंने वो मुझे लगा कि ये कनेक्ट हो गई है बट एक्चुअल में कनेक्ट नहीं हुई थी, तो ये बीच में एरर रह गया, ठीक है। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। अगर ये एक्स्ट्रा बाहर तक आ जाती, यानी कि इसको इंटरसेक्ट भी कर जाती, और जो पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है इंटरसेक्ट होने के बाद उसको कैसे रिमूव करते वो भी हम सीखेंगे। सो ये हो गई हमारी रोड, ठीक है। यहाँ पर मैं इस रोड को कर देता हूँ एक बार सेलेक्ट, और ये इमेज को कर देता हूँ हाइड। तो अभी देखो ये रोड बनकर आ चुकी है हमारी, ठीक है। ऐसे ही हम पॉलीगॉन की एक सेव फाइल क्रिएट करेंगे। सो आपको वैसे ही अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पर सेव फाइल के अंदर सेलेक्ट करके देन आपको यहाँ से पॉलीगॉन, जैसे कि मैं अभी हाउस को डिजिटाइज कर रहा हूँ, तो मैं हाउस के नाम से एक सेव फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि हमारी पॉलीगॉन फीचर के अंदर आएगी। और फीचर टाइप के अंदर हम पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद एडिट्स पर, और यहाँ से हम अपना जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अपन अपने फेवरेट के अंदर ऐड करते हो तो बार बार नहीं करना पड़ता। ओके पर क्लिक करेंगे एंड ओके। सो यहाँ पर एक फ़ाइल आ चुकी है पॉलीगॉन के नाम से, और ये हाउस जिसके अंदर हम हाउस को डिजिटाइज करेंगे और ये पॉलीगॉन के अंदर आएगा। सो हाउस हो गया हमारा, पॉन्ड हो गया, ये सब पॉलीगॉन के अंदर आएंगे। सो सबसे पहले हम एडिटिंग को सेव कर देंगे, जो भी हमने एडिटिंग अभी तक की थी स्ट्रीट की वो हम सेव कर देंगे, स्टार्ट एडिटिंग फिर से करेंगे, और हम हाउस को सिलेक्ट करेंगे इस बार। हाउस को सिलेक्ट करने नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, फ्री हैंड पॉलीगॉन, ऑटो कंप्लीट पॉलीगॉन। सो हम पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद अभी जैसे कि ये पॉन्ड है, मैं आपको सो पॉन्ड को यहाँ से डिजिटाइज करके दिखा रहा हूँ रैंडम तरीके से एक बार। तो ये कर देते हैं पॉन्ड को, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, सो ये हमारा पॉन्ड बनकर आ चुका है। अब इसको आउटलाइन करना है हमें, फॉर एग्जांपल इसको आउटलाइन करना है तो हम डबल क्लिक करेंगे या फिर प्रॉपर्टी के अंदर चलेंगे, राइट क्लिक करके हेलो को कर देंगे और ओके। तो ये हमारा आ चुका है आउटलाइन, ठीक है। आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि मैं ये हाउस डिजिटाइज कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये एक्चुअल में दो घर हैं, इनके बीच में एक बाउंड्री है जो कि इनको सेपरेट कर रही है, लेकिन मैं इसको जो है एक एक सिंगल पॉलीगॉन के अंदर ही जो है इसको डिजिटाइज कर रहा हूँ। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, कैसे करेंगे। सो यहाँ पर आपको एक कट पॉलीगॉन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, और एक बीच के अंदर जो सेपरेट कर रही है इनको बाउंड्री, उस पर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग बनकर आ चुके हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि एक बड़ा पॉलीगॉन अगर आप जो है क्रिएट कर लेते हो, और कट पॉलीगॉन का जो टूल है ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेते हो, तो अलग अलग उसको आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ओवरले जो है वो नहीं करना पड़ता, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि अगर ये एरिया जो आप देख रहे हो स्ट्रीट वाला, स्ट्रीट के बाद का ये जो एरिया है इसको मैं अगर एक सिंगल पॉलीगॉन के अंदर क्रिएट करता, और उस कट पॉलीगॉन के अंदर यूज़ करने के बाद जो ये अलग अलग घर की बाउंड्री है, तो मैं सिंपल उस बाउंड्री पर ही जो करता डिजिटाइज, तो ये अलग अलग हो जाते सब घर, ठीक है। तो ये बेनिफिट है कट पॉलीगॉन का। और अगर मैं जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक घर को पहले डिजिटाइज करता फिर दूसरे इस घर को डिजिटाइज करता, तो प्रॉब्लम आती, क्या एरर आता कि मुझे इसके बाद ऊपर की तरफ ओवरले करना पड़ता है इस, ठीक है। यानी कि एक लाइन जो हमने की उसके ऊपर अगेन से हमें दूसरी लाइन भी लेकर आनी पड़ती, तब जाकर ये पॉलीगॉन हमारा एक कंप्लीट होता, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब वो एक होता है पॉलीगॉन का, तब जाकर ये पॉलीगॉन क्रिएट होता है, तो हमारा ओवरले एरर आ जाता है। उससे बचने के लिए हम कट पॉलीगॉन का भी यूज़ करते हैं।
सो अब ये हो चुका है एरर। ठीक है, ऐसे ही हम पॉइंट फाइल बनाएंगे और जो पॉइंट के अंदर हमें किसी एरिया को दर्शाना रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हो गया हमारा मंदिर हो गए गांव के अंदर, और हमारा ये चौक हो गया, गांव का मेन चौक हो गया, हॉस्पिटल वगैरह हो गए। तो इनको हम क्या करते हैं, पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम एडिटिंग को सेव कर लेंगे और स्टॉप कर देंगे। एडिटिंग को सेव एंड स्टॉप करने के बाद अब जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर क्या करना है आपको। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन फीचर के अंदर जो रोड डिजिटाइज किया था, तो मैंने कुछ यहाँ पर आपके सामने एरर्स जो है क्रिएट किए थे मेरी तरफ से। तो यहाँ पर देखो ये कनेक्ट नहीं हुआ, बट ये एक्चुअली वहाँ पर जब हम डिजिटाइज करे थे तो लगा कि कनेक्ट हो गया, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हुई है। अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, स्टार्ट एडिटिंग करेंगे, और जिस भी फाइल पर हमें एडिटिंग करनी है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि रोड को कर रहे हैं तो स्ट्रीट्स को कर रहे हैं तो स्ट्रीट को सिलेक्ट करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा एंडिंग पॉइंट था उस पर क्लिक करेंगे, कर्सर पर चलेंगे, क्लिक करेंगे, स्नैपिंग को ऑन करके रखना है आपको, और जो हमने पॉइंट लिया था उस पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखो दोनों जो है वो एक अलग लाइन बनकर आ चुकी है। अब ध्यान से देखोगे ना, तो अब मैं जब इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये लाइन अलग है और ये अलग है, तो ये दोनों अलग अलग हो गई। अब इनको इकट्ठा करना है, यानी कि एक साथ इनको जो है करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, एडिटर पर जाएंगे और मर्ज का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे। तो अब ये मर्ज हो चुकी है, यानी जो दो पार्ट थे वो मर्ज हो चुके हैं, एक बनकर आ चुका है। ठीक है, ये मर्ज हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइन जो है मैं एक्स्ट्रा बाहर की तरफ ले आया। ठीक है, क्योंकि मैप हमने जूम जूम आउट कर रखा था। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी बाहर आ चुकी है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, एक बार मर्ज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये पूरी लाइन जो है वो एकल लाइन जो है सिंगल, वो यहाँ तक है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है। आप देखो तो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो ये एरर है। तो इनको रिमूव करने के लिए आपको एक स्प्लिट का टूल है, उसको ऑन कर लेना है। जिस भी एडिट कोड करे उससे को लाइन को सिलेक्ट करना है, स्प्लिट को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अब ये देखो स्प्लिट हो चुकी है, अब ये अलग पार्ट बन चुका है, वो अलग बन चुका है। अब यहाँ से डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद अलग पार्ट को। ठीक है, ऐसे अगर आप बीच में कहीं पॉइंट भी, जैसे कि ये स्ट्रेट यहाँ से कनेक्ट हो रही थी बट आपने पॉइंट नहीं लिया बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है स्नैपिंग को ऑन करके बाद में भी जो है इसको इसको स्ट्रेट को कनेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना होता है एडिटिंग, ताकि एरर्स कम से कम आए आपकी। अगर एरर्स आ भी जाते हैं तो आप जो है यूज़ कर सकते हो स्प्लिट टूल बार का, उस एरर को रिमूव करने के लिए। अलग अलग एरर्स आते हैं स्ट्रीट के अंदर भी, इंटरसेक्ट हो गया, कहीं कनेक्ट नहीं हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉइंट लेना भूल गया था फॉर एग्जांपल के, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट को ऑन करके यहाँ से कट कर लेंगे, और उसके बाद हम लाइन पर चलेंगे और जहाँ हमने क्लिक जो कट किया था वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उस पर पॉइंट लेकर कर्सर लेकर जाएंगे और एक नया स्ट्रीट जो है ऐड कर देंगे। तो अगर आप पॉइंट बीच में लेना भूल भी जाते हो तो आप ऐसे इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है एरिया डिजिटाइज करना होता है आर्क मैप के अंदर। अब देखो एरर तो है वो लाइन फीचर के अंदर भी आता है, पॉलीगॉन फीचर के अंदर भी आ जाता है एरर। पॉलीगॉन के अंदर फीचर्स के अंदर ओवरले आ गया या फिर गैपिंग एरर आ गया, तो वो कैसे की जाती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी सीख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको इसके अंदर बताने लगा। एरर्स भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं अलग अलग, और उनको रिमूव करना भी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पॉलीगॉन के अंदर अलग मिलेगा आपको, लाइन के अंदर अलग मिलेगा, बट जो एरर मैक्सिमम एरर आते हैं वो पॉलीगॉन फीचर के अंदर आते हैं, लाइन के अंदर इतने नहीं आते। लाइन पॉलीगॉन के अंदर गैपिंग हो गया, ओवरले का हो गया, तो इनको कैसे रिमूव किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। टोपोलॉजी बिल्डिंग कैसे क्रिएट की जाती है, मीन्स मतलब है हमने जो अपना काम कर लिया डिजिटाइजेशन का और हम चेक करना चाहते हैं कि फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने एरर्स आए हैं, तो उसके लिए टोपोलॉजी बिल्डिंग क्रिएट की जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी हम सीखेंगे कैसे की जाती है, कैसे फाइंड किया जाता है एरर की, कौन कौन से एरर कहाँ पर, किस प्रकार के एरर और कैसे उसको बाद में हम रिमूव करेंगे। तो धीरे धीरे सब प्रोसेस हम सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर, क्योंकि आपको और इस तरीके की कंटेंट मिलेंगे हिंदी के अंदर, और सब सॉफ्टवेयर पर आप ना काम सीख सकते हैं। धीरे धीरे हम सभी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, QGIS हो गया, आर मैप हो गया, आर प्रो हो गया, NV सॉफ्टवेयर हो गया, गूगल अर्थ प्रो हो गया, सब पर धीरे धीरे सीखेंगे हम प्रोसेस।
सो आई होप वीडियो सबको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए कमेंट करके ज़रूर से बता देना, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल